बाबा अली ने बताया कि स्वतंत्रता के संग्राम में सभी ने स्वतंत्रता के संग्राम में सभी ने एक साथ पतित पावन आओ हमें पावन बना, ऐसा नारा लगाने से मैं अचानक आ गया। क्या बोली? स्वतंत्रता के संग्राम में सबने एक ही नारा लगाया ना, पतित पावन आओ, तो आ गए। ये कह रहे नहीं आया ना बाबा, अचानक आ गए। उनके लिए कहाँ आ गए? उनके लिए जिन्होंने नारे लगाए उनके लिए तो नहीं आ गए। रामा कृष्ण नारा लगाने आए किन के लिए? वही बाबा मैं पूछ रहा हूँ, ये भक्तों ने नारा लगाया या भक्तों ने नारा लगाया, बीच लेकिन बाप बच्चों के बुलाने पर आवेगा और सब एक जैसे बच्चे हैं या एक ही सिकिल्ला बच्चा है? एक ही तो जिस बच्चे में आते हैं उस बच्चे के लिए विशेष है और बाकी लिए सामान्य बात है। उस बच्चे के द्वारा ही बाप टीचर और सदगुरु का पाठ बजाते हैं। मुरली में बोला है ये ब्रह्मा मेरा सिकीलदा बच्चा है। तो ब्रह्मा तो 4-5 है, उनमें सिकीलदा बच्चा कौन सा है? जो बहुत लंबे समय के बाद सिक से मिलता है। सन 36-37 में मिलता है वो या 47 में मिलता है वो? दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा मुरली चलाना कब शुरू किया? कराची से मुरली निकलती चली आई है। तो साबित होता है कि ब्रह्मा में दादा लेखराज में बाद में प्रवेश किया और 36-37 में ज्ञान का बीजारोपण करने के लिए पहले प्रवेश किया। और ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार परमात्मा शिव जो जिस रामवाली में प्रवेश होने के बाद ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ या साक्षात्कार होने के बाद उनको क्लैरिफिकेशन देने के लिए प्रवेश हुआ? साक्षात्कार भक्तों को होते हैं या ज्ञानियों को होते हैं? भक्त आत्माओं को साक्षात्कार होते हैं और वो साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में होते ही आए हैं। तुलसीदास को साक्षात्कार हुए, सूरदास को साक्षात्कार हुए, मीरा को साक्षात्कार हुए। उसी सरणी में अंतिम जन्म में कृष्ण की सोल को आकर के भी दादा लेखराज के रूप में साक्षात्कार होते। साक्षात्कार होना अलग बात है, प्रवेश करना अलग बात है। लेकिन उन साक्षात्कारों के रहस्य को खोलने के लिए परमात्मा शिव को फिर किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करना पड़ता है। तो पहले साक्षात्कार हुए और बाद में उन साक्षात्कारों को क्लैरिफिकेशन देने के लिए मुकर्रर रथ में प्रवेश किया। मुरली पॉइंट है ना बाबा, साकार बगैर निराकार कुछ नहीं कर सकता। साकार बगैर निराकार कुछ नहीं कर सकता। हमारे ब्रह्मा बाबा को साक्षात कराने के लिए उनको किसी काम में प्रवेश होना। साक्षात्कार कराने के लिए प्रवेश होने की दरकार नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज से 500-600 वर्ष पहले सूरदास को साक्षात्कार हुए, तुलसीदास को साक्षात्कार हुए, मीरा को साक्षात्कार हुए। क्या प्रवेश करके साक्षात्कार कराए? साक्षात्कार ड्रामा में नूद है,
जब जिसकी जैसी नूद होती है वो भी कारण बताया। नवधा भक्ति करते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है। कोई बहुत भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। इसके लिए प्रवेश होने की दरकार नहीं है। बाबा मुरली में बोला गया है सबसे ज्यादा निश्चय और अनिश्चय के चक्र में ब्रह्म बाबा आता है, और राम वाली आत्मा कभी संशय और निश्चय के चक्र में आता ही नहीं, तो फिर उन 84 चक्रों में कैसे आता? 84 के चक्र में साकार रहती होगी या मनन चिंतन मंथन की आकारी स्टेज में रह करके व्यास का पाठ बजाती होगी? वही तो जानना है, वही तो जानना है। वो तो आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्मा है, आखिरी जन्म में आकर के देह अभिमानी बनती है। बाबा है ब्रह्म बाबा शरीर छोड़ने का कारण है वो निराकारी स्टेज वाला नहीं था, योगी नहीं था। बाबा क्या ब्रह्म बाबा की शरीर छूटने का कारण है? वो निराकारी स्टेज वाला नहीं था और योगी नहीं था, क्योंकि उनका हार्ट फेलियर होता है ना बाबा। ऐसे तो बहुत हैं जिनके भक्ति के संस्कार अब तक भी नहीं छूटे हैं। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, उसका मूल कारण है लव की अति। होना चाहिए लव और ला का बैलेंस। वो बैलेंस न रहने के कारण ऐसा हुआ। बाबा एक मूली पॉइंट यज्ञ के आदि में प्रजापिता था, ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया था, वो निराकारी स्टेज वाला था। वो निराकारी स्टेज वाला था तो फिर इनका शरीर कैसे छूटा? इसका शरीर छूट गया। प्रजापिता की शरीर जमदे जामदे हो जाता है क्या? मुरली में तो बोला हुआ है शुरुआत में इतना ज्ञान नहीं था तो छोड़ करके चले गए। ज्ञान संपूर्ण होगा तब संपूर्ण निराकारी स्टेज बनेगी, निर्विकारी बनेंगे, निरहंकारी बनेंगे कि अधूरे ज्ञान से बन जाएंगे। संपूर्ण बनने के लिए संपूर्ण ज्ञान भी चाहिए। अधूरा ज्ञान है तो अधूरी प्राप्ति है। ऐसे नहीं कि शुरुआत में निराकारी स्टेज थी, वो तो जितने भी रुद्रमाला के मणके हैं सबकी ही निराकारी स्टेज होती है। बीज तो बीज होता है। हाँ, बीजों में छिलके चढ़ते हैं, कोई में हल्का छिलका चढ़ता है, कोई में मोटा छिलका चढ़ता है। जिनमें मोटे छिलके चढ़ते हैं वो सजाएं ज्यादा खाते हैं, जिनमें हल्का छिलका है वो कम सजाएं खाते हैं, जल्दी संपन्न बन जाते हैं। राम वाली आत्मा नंबर 1 कामी कांटा की साधना से बनते हैं। राम वाली आत्मा नंबर 1 कामी कांटा की साधना से बनते हैं। अंतिम दिन में पतित बनते हैं ना। नंबर 1 कामी कांटे से किस आधार से बोलते हैं? नंबर 1 कामी कांटा कैसा कहाँ? कैसे? अंतिम जन्म में गिरने वाले हैं ना। अंतिम जन्म में गिरने वाली आत्मा के द्वारा शिव प्रवेश करते हैं और पतितों को पावन बनाते हैं। किस आधार पर पतितों को पावन बनाते हैं?
रामवाली आत्मा नंबर 1 हाँ, किस आधार पर पतितों को पावन बनाते हैं? संघ के रंग के आधार पर। बाप विदेशी बन करके आते हैं, अगर विदेशी बनकर ना आवे तो तुम बच्चों को मिलना जुलना भी ना हो सके। तो जिस तन के द्वारा अनेक आत्माओं से मिलना जुलना होता है, संबंध है, संपर्क है, संसर्ग में आना होता है, तो वो बिचौलिया आत्मा, उसके ऊपर संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? है? नहीं लगेगा? लगेगा। इसलिए ज्यादा पतित कही जाती है। हिंदी में कहा है, शिव की प्रवेशता होने के कारण ज्यादा देर तक संग का रंग नहीं लगता, जल्दी उतर जाता है। कोई तो लगता तो है, लेकिन याद की यात्रा में रहने से जल्दी साफ भी हो जाता है। इतना लगने के कारण कामी कांटा बन जाता है। एक शूटिंग की गति में तो सबको आना होता है। ऐसे थोड़े ही कि जब शूटिंग होती है तो हीरो को निकाल के अलग कर दिया जाएगा। हीरो हीरोइन भी तो शूटिंग की गति में पसार करेंगे या नहीं करेंगे? तो महाकाल महाकाली को भी पसार होना पड़ता है। बाबा, रूहानी संघ से नहीं तो जिस्मानी संघ से ज्यादा पतित बनते हैं। रूहानी संघ से या जिस्मानी संघ से? पतित किसे, कौन सा संघ से पतित बनते हैं? रूहानी संघ से पतित बनते हैं। कौन सा संघ से बनते हैं? जिस्मानी संघ से बनते हैं ना बाबा? जिस्मानी संघ से पतित बनते हैं। हाँ जी, बोलो आगे। समाधान मिल गया ना? अरे अपने आप ही प्रश्न, अपने आप ही समाधान। समाधान आपको डाउट को आउट कर दिया। हाँ बाबा, मन में ये बुरा भी नेगेटिव थॉट्स आता ना, उससे पतित नहीं बनते। मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, उससे पतित नहीं बनते हैं क्या? मन में नेगेटिव थॉट्स आते ही तब हैं जब जिस्मानी स्टेज होती है। जिस्मानी माना रावण की प्रवेशता, रूहानी माने राम की प्रवेशता। सारा नेगेटिव लाता है रावण माया, और पॉजिटिव लाता है राम बाप। बाबा है अष्टदेव को पूर्वज कहते हैं, तो फिर वो प्रजापिता के साथ ही एडवांस और बेसिक में आए हैं। वो सन 36 और 76 है क्या? ठीक है। एडवांस में पहले हैं तो बेसिक में भी पहले होंगे। और ऐसा कहा गया ना, अष्टदेव में आने वाले वो सब नए हैं, कोई भी पुराने नहीं। वो एडवांस में नहीं है, बेसिक में तो पुराने से पुराने हैं। ऐसे पुराने हैं जिन्होंने दीदी दादियों का भी श्रृंगार किया है। और देखते हैं दीदी दादियाँ को बेहद में एडवांस में होंगे। वही तो मन का होगा है, वही तो होगा। क्यों नहीं होंगे? बेहद में होंगे। वो बीज रूपी स्टेज वाले होंगे, देहाभिमानी की स्टेज वाले तो होंगे नहीं। वो बेसिक से निकल के एडवांस में आने वाले होंगे। बेसिक से निकले हैं तो आगे बढ़ेंगे पीछे हटेंगे? आगे है तुमने बेसिक से आने के कारण वो स्वभाव संस्कार रहती है क्या? बेसिक में ज्ञान खुलता है या गुप्त रहता है? ज्ञान गुप्त रहता है, मर्ज रहता है। ब्रह्मा की सोन को भी ज्ञान का तंत्र नहीं बैठता।
उनको भी बाप की पहचान नहीं होती। तो जो भी फॉलोअर्स हैं उनको बाप की पहचान नहीं हो पाती। और बाबा एक की आदि में प्रजापिता ने सुनना और सुनाने का पाठ किया। प्रजापिता ने सुनने सुनाने का पाठ किया। प्रजापिता समझने जो ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन देने के लिए समझने और जो माता को जो सुनाई गया। माता के द्वारा भक्ति का फाउंडेशन डाला गया और पिता के द्वारा समझने समझाने के ज्ञान का फाउंडेशन डाला गया। माना जिस माता ने भी ब्रह्मा बाबा की बातें प्रजापिता को सुनाई गई ना, वो माता वैष्णवी देवी छोटी माँ है, क्योंकि 30 नवंबर 1965 में दोबारा प्रजापिता ने ज्ञान में आने के बाद उनका बेसिक छोटी माँ से हुई है। वो छोटी माँ ही है ना, एक ही के आदि में सुनाई गई। निमित्त कहेंगे कि बेसिक ज्ञान देने के लिए कोई निमित्त बना, लेकिन ज्ञान देने के लिए निमित्त वो बनता है जो निश्चय बुद्धि कराए, समाधान करे प्रश्नों का। अगर प्रश्नों का समाधान ही न करे तो फिर कैसे कहा जाएगा गुरु है? कि आदि तो अंत कहते हैं ना, जो आदि से हुआ वही अंत में हुआ। हाँ, क्योंकि दोबारा ज्ञान में आने के बाद तो आज वो अंत थोड़े ही है। 69 या 68 कोई अंत है क्या? अंत 76 से शुरू होगा या उससे पहले शुरू होगा? अंत कब कहेंगे? 76 से अंत कहेंगे। और दादा लेकर की बहन वो पार्वती है या जगदम्बा? वो आत्मा कौन? जिनको परदादी कहा जाता है। पार्वती तो अभी आई नहीं। निर्मल शांता दादी बेसिक में परदादी कही जाती है। उनकी जिन्होंने पालना की थी वो बाबा के बहन और बहनोई थे। उनके संस्कार उनमें पालना में समाये हुए थे। गायन है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो ब्रह्मा का पाठ वास्तव में किसने बजाया? दादा लेखराज ब्रह्मा ने बजाया। तो ब्रह्मा किससे निकला? जरूर कोई विष्णु था यज्ञ के आदि में। विष्णु माना अंतिम जन्म में भी जिनके स्वभाव संस्कार आपस में मिले हुए थे, एक दूसरे का विरोध करने वाले नहीं थे। जैसे ब्रह्मा और उनकी युगल यशोदा समान पुरुषार्थी थे या असमान पुरुषार्थी थे? असमान पुरुषार्थी थे। इसलिए मम्मा को निमित्त बनाना पड़ा, ओम राधे को। लेकिन आदि जहां से हुई, जिसके द्वारा समझने और समझाने का फाउंडेशन पड़ा, वो युगल ज्यादा समझदार थे। सुनना और सुनाना अलग बात, समझना समझाना और धारण करना अलग बात हो जाती है। और बाबा अष्टदेवों में सभी बीज है ना, इसमें 4 अष्टदेव है और धर्म 10 है और दो कौन सी?
जैसे अभी नवग्रहों में से 9 ग्रह के बाद एक 10वां प्रत्यक्ष हो गया ना, ऐसे ही अभी 2 और प्रत्यक्ष होंगे। नौ धर्म और 9 के फाउंडेशन डालने वाले 3 मूर्तियां। 3 मूर्तियां हैं अलग, और अष्टदेव नवदेव अलग हैं, जिनका कनेक्शन अष्ट रतन और नवरत्न से बनता है। तो टोटल मिला के बनते हैं 12। पहले त्रिदेव प्रत्यक्ष हुए या पहले अष्टदेव प्रत्यक्ष हुए? पहले त्रिदेव प्रत्यक्ष होते हैं। एडवांस की आज में भी जो नष्ट देव हैं वो पहले होते हैं, और बाबा यशोदा का बेहद अर्थ है। यशोदा बेहद में अर्थ क्या है? यश दा, यश माना महिमा, क्या? यश दा माने देने वाली। जो यश देने वाली है वो यशोदा, जो अपयश देने वाली है वो पूतना। बाबा मंजरी क्या है? आम के बौर को कहा जाता है मंजरी। आम का जो पहला फूल जिसे हम कहें आम की कली, उसे कहते हैं मंजरी। मंजीरा, मंजीरा, मंजीरा क्या? मंजरी मंजीरा भी कहा गया। छोटी नदी हमारी तरफ पड़ती है। नाम बिगड़ गया। दिनेश और दिलीप का बेहद, दिनेश और दिलीप दोनों का बेहद। ऐसे कहाँ तक पूछते रहेंगे एक एक नामों को लेकर। अपार भंडार है, डिक्शनरी डील करो, उसके वेद के अर्थ लगा लो। बाबा अष्टदेव में तो दूसरा मन का है ना, उनका स्वभाव संस्कार जो विजयमाला की हेड है उनसे मिलती है क्या? विजयमाला की हेड से ही स्वभाव संस्कार मिलेगा, या रुद्रमाला की जो फीमेल हेड है उससे भी मिलता जुलता होगा। विजयमाला की हेड में जो स्वभाव संस्कार होंगे उनका कोई बीज एडवांस में होगा या नहीं होगा? होगा। ऐसे ही बाबा मगर उनको लक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर रहे ना। कौन? नारी से लक्ष्मी बनना था मगर पुरुष बन रही है ना। रुद्रमाला के हमजन्स चेंज होने वाली है ना। तो नहीं तो रुद्रमाला कैसे कही जाएगी अगर पुरुष राजा नहीं बनेंगे तो? नारी से लक्ष्मी बनना ना बाबा। अगर नारी से लक्ष्मी, नारी चोला अंत तक रहेगा है? नहीं रहेगा। स्वभाव संस्कार के आधार पर हार्मोन्स चेंज होंगे और नारी से बदल करके नर हो जाएगा। हमारे मुरली में कहा है नारी से नारायण बनना गलत बात है और नारी से लक्ष्मी बनना ये राइट है। ठीक बात है, बाबा ने जो लक्ष्य दिया है वही सच्ची बात है। नारी चोला है तो नारी चोले का धर्म निर्वहन करना पड़े, खास करके कलयुगी दुनिया में। अगर नारी चोला होते हुए भी नारी चोले का धर्म निर्वहन नहीं किया तो ऊपर नीचे हो जाएगा।
बाबा कंपिल देश के राजा ने सुनीति को दूर क्यों किया और सुरुचि को नजदीक लगा? कंपिल देश के राजा ने सुनीति को दूर किया क्यों और सुरुचि को नजदीक रखा? सुनीति तो पूरा श्रीमत को फॉलो करती थी और सुरुचि श्रीमत को फॉलो नहीं करती। जो लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं होता है वो गम खाता है, या जो लड़ाई झगड़ा करता है वो गम खाता है? कहते हैं गम खाओ, धीरज धर मनुआ, धीरज धर। जो लड़ाई झगड़ा करने वाला होता है स्वभाव संस्कार का, वो धीरज नहीं धारण करता, और जो लड़ाई झगड़े का स्वभाव संस्कार वाला नहीं होता है वो धीरज धारण करता है। तो राजा ने नहीं रखा दूर, वो स्वतः ही दूर हो गई ताकि झगड़े टंटे से अलग रहे, बच्चे में अच्छे स्वभाव संस्कार आ जाए। जो माँ बाप आपस में लड़ते झगड़ते हैं उनके बच्चों में स्वभाव संस्कार दूषित पड़ जाते हैं। तो माँ का मुख्य काम है बच्चे में अच्छे स्वभाव संस्कार का पोषण करना। मैंने उसको पूरा श्रीमत को फॉलो किया फिर भी थोड़ा दुखी है। सुनीति ने पूरा फॉलो किया? हाँ वही तो। हाँ जी। सुखी है या दुखी है? क्या सुखी है या दुखी? श्रीमत सुखी है, सुखी सुखी है या दुखी है? जो श्रीमत को फॉलो करता है वो दुनिया की नजरों में भले दुखी देखने में आए लेकिन अंदर से सुखी होता है। जैसे राम के लिए दुनिया कहती है कि राम ने जंगल में वास किया, इतना दुख सहन किया। क्या राम की आत्मा को दुख अनुभव होता है? उनको तो दुख अनुभव नहीं होता। बाबा ये हार्मोन चेंज हो गए हैं अष्टरत्न का प्रत्यक्ष होने के बाद 2018 में 2018 में सबके हार्मोन चेंज हो जाएंगे क्या? अष्टतत्वों का कब होंगे? हाँ अष्टदेवों के अष्टदेवों में प्रत्यक्ष होने के बाद विजयमाला में पिरोने के बाद कब होगा? अब वो नहीं हार्मोन चेंज हो जाएंगे ना बाबा। फीमेल हार्मोन पूरा नहीं बन जाएंगे तो कौन सा समय? हार्मोन्स तो तभी चेंज होते हैं जब स्वभाव संस्कार चेंज हो जाते हैं पूरे। उसका टाइम है ना प्रत्यक्ष होने के बाद। टाइम पहले से कुछ नहीं बताया जाता। नहीं विजयमाला में पिरोने के बाद। हाँ विजयमाला में ऐड होने के बाद जो स्वभाव संस्कार है वो विकारों पर विजय प्राप्त करने के बनेंगे। राजमंड्री को दक्षिण भारत में दक्षिण काशी मानते हैं क्योंकि 1 करोड़ लिंग है और गोदावरी को दक्षिण गंगा समझते हैं। हमारा बेहद में कौन? कर्नाटक वाले कहते हैं कावेरी दक्षिण गंगा है, आंध्रा वाले कहते हैं गोदावरी दक्षिण गंगा है, बाप कहते हैं लिंग ज्यादा से ज्यादा लिंग की स्टेज को पकड़ने वाले नंबरवार 1,00,000-2 लाख शालिग्राम है। वहाँ तो 1 करोड़ दिखाया है। 1 करोड़ दिखाया। उन्होंने 1 करोड़ बता दिए। माना सतयुग आज में 4 जन्मों में जितनी जनसंख्या होगी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले वो भी लिंग हो गए। ये टुंडे मते भिड़ना वाली बातों में क्यों जाना है? बाबा क्या कहते हैं और बाबा शास्त्रों में से कौन कौन सा प्रमाण देते हैं, कौन सी बातें उठाते हैं, उनमें मनन चिंतन मंथन करना उसमें फायदा है। बाकी तो शास्त्रों में सब भूसा भरा पड़ा है। और बाबा आदि में गीता माता शरीर छोड़ने के कारण
ब्रह्मा बाबा की पुरुष चोला होने के कारण ब्रह्मा सरस्वती को जगदम्बा का टाइटल दिया गया। फिर भी कहा ये ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं कहेंगे और शंकर पार्वती को भी युगल नहीं, प्रवृत्ति मार्ग नहीं कहेंगे। और अभी नया सीडी में कहा है योगी राज है तो योगिनी बहन भी है, ये प्रवृत्ति मार्ग है। शंकर पार्वती है क्या? वही तो जानना है बाबा। वो कोई शंकर पार्वती थोड़ी ही है। योगी और योगी राज योगिनी को वास्तव में रुद्रमाला के मणके हैं या पति पत्नी है? तो आपस में क्या हुए? भाई भाई है। प्रवृत्ति मार्ग कहाँ है? प्रवृत्ति मार्ग है। हाँ, प्रवृत्ति मार्ग। जैसे कोई पार्टदारी होते हैं ना, पुरुष चोला है फिर भी स्त्री का पार्ट बजाता है, कोई स्त्री चोला है लेकिन फिर भी पुरुष का पार्ट बजाता है। तो ऐसे ही वो बीज रूप आत्माएं हैं, उनको अव्यक्त वाणी में बोल दिया है माता पिता। किसके माता पिता का पार्ट बजाते हैं? इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशियों का, सूर्यवंशियों के माता पिता का पार्ट बजाते हैं। सारी सृष्टि के माता पिता नहीं है। हाँ जी बाबा, गीता को एक मिनट। सच खाना का मतलब वही खाना खाएं जो श्रीमत में बोला है। सच पहनना माने वही कपड़े पहने जो श्रीमत में बोले गए। सीधा सीधा उसका हिसाब है, तो पूछने की क्या बात है। तो ही सच्चखंड स्थापन होगा। खान पान रहन सहन कैसा होना चाहिए? जैसा मुरली में बताया हुआ है। मन मत का न हो, मनुष्य मत का न हो। बोलना है श्रीमत में, कभी के ऊपर बोलना पड़ता है। श्रीमत तो सच बोलने का वो भी बता दिया मुरली में। आज की झूठ की दुनिया है, सब धंधे झूठे हो गए हैं। कोई आदमी कोई धंधा कर रहा है, धंधे में थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। झूठ बोलना बिल्कुल बंद कर देगा तो और दुकानें हैं वो फायदे में ही रहेंगी और वो दुकान घाटे में चली जाएगी। जैसे आज बहुत ही कारखाने बंद होते जा रहे हैं और झूठों का बोलबाला होता जा रहा। इसलिए युक्ति बता दिए। ऐसे लेना है जैसे आटे में नमक मिसल, अपना भी नुकसान न हो और दूसरे का भी नुकसान न हो। बाबा वेदांती बहन आएंगे तो स्वर्ग में पहुंचेंगी ना? नरक में पहुंचेंगी क्या? तो वहाँ पढ़ाई पढ़ाने की क्या जरूरत है, पूछ रहे माता जी। कहाँ पढ़ाई पढ़ाने की? ये कैसे पता है कि आने से ही पहले ही वो ना स्वर्ग में पहुंच जाएंगे? आते आते ही स्वर्ग में पहुंच जाएंगे क्या? उनको पढ़ाई पढ़ने में, धारण करने में टाइम कम लगेगा या ज्यादा टाइम लगेगा? कम टाइम लगेगा। रुद्रमाला के और मणकों के मुकाबले उनमें धारणा शक्ति ज्यादा होने की वजह से, प्योरिटी की पावर ज्यादा होने की वजह से वो लास्ट सो फास्ट चले जाएंगे। बाबा, मुरली में कहा गया ना बाबा कि गीता शास्त्र सब शास्त्रों का माई बाप है। हाँ जी। तो गीता शास्त्र सबसे पहले द्वापर में लिखा हुआ होगा। उसके बाद गीता शास्त्र सब शास्त्रों से पहले लिखा होगा द्वापर में, और उसके बाद दूसरे शास्त्र लिखे होंगे। और वो गीता शास्त्र कौन लिखे होंगे द्वापर में? व्यास का नाम दिया है। पर कोई ज्ञानी
आत्मा ही लिख सकता है ना बाबा शास्त्र में। बोला अपनी अपनी कथा कहानियां अपने अपने शास्त्रों में बैठ लिख दी है। और ये भागवत कब लिखी होगी द्वापर में? और ये शूटिंग पीरियड से भागवत पुराण है, पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, ऐसे ऐसे एक दूसरे की व्याख्या करते गए। फिर उपनिषद, फिर पुराण, उपनिषदों की व्याख्या पुराणों में हुई, तो भागवत भी महापुराण है। द्वापर में कब लिखी होगी? लास्ट में। और शूटिंग पीरियड से कुछ संबंध है? ऐसे मोस्टली जो शास्त्र है, भागवत, महाभारत और रामायण, ये तीनों द्वापर में लिखे जा चुके थे। द्वापर के आदि में बनती है गुफाएं, भित्ति चित्र बनते हैं, पहाड़ों की कंदराएं काटी जाती हैं और उनमें चित्रकारी की जाती है। वो चित्रकार भाव भंगिमा में विभोर होकर के उन चित्रों की चित्रकारी करते हैं। बाद में इन चित्रों को देख देख करके शास्त्र तैयार होते हैं और फिर शास्त्रों की द्वापर के अंत तक व्याख्या चलती रहती है। त्रिशूल के नौक के ऊपर बैलेंस का पार्ट है, त्रिशूल के हाँ। नौक के ऊपर हाँ। वो बैलेंस का पार्ट वो चल रहा है ना योगिनी। हाँ जी, हाँ, वो कौन सी आत्मा अष्टमी? जैसे कहते हैं ना, ज्ञान में एक्यूरेट चलना तलवार की धार के ऊपर चलने के बराबर है। ऐसे ही त्रिशूल दिखाया है। त्रिशूल में जो बीच का कांटा है वो विष्णु के ज्ञान का सूचक है। विष्णु तो वैसे ही बैलेंस में चलने वाला है, न ज्यादा लाभ न ज्यादा लब, लब की भी कमी नहीं और ला की भी कमी नहीं, दोनों का बैलेंस। तो ऐसा जीवन व्यतीत करना माना नौक पर चलना। एडवांस में पार्ट बजाती है, एडवांस में पार्ट बजाती है। हाँ योगिनी के बारे में बोला है। हाँ योगिनी काशी नगरी त्रिशूल की नौकों पर बैलेंस की पार्ट बजाती है एडवांस में। ठीक है, एडवांस में क्या? एडवांस माने सबसे पहले आगे आगे। बाबा हिंदुओं का विरोधी बनाना तो शूटिंग में कैसा होगा? हिंदुओं का विरोधी बनाना, हिंदुओं का विरोधी बना बाबा, ये शूटिंग में कैसा होगा? हिंदुओं ने अंधश्रद्धा धारण की और कराई या श्रद्धा विश्वास धारण कराया? हिंदुओं ने जो भी परंपराएं चलाई द्वापर युग में, उनमें अंधश्रद्धा अंधविश्वास का समावेश हुआ या श्रद्धा विश्वास का समावेश हुआ? अंधश्रद्धा। तो अंधश्रद्धा अंधविश्वास को काटने वाला ईश्वरीय ज्ञान नहीं होता क्या? मंदिर को तोड़ा, मूर्तियों की पूजा, ये अंधश्रद्धा अंधविश्वास नहीं है क्या? और बाबा मेरे से योग लगाओ, ममेकम याद करो। याद और योग दोनों में अंतर क्या है? जो हठ योगी है उन्होंने योग नाम दे दिया है। बाबा कहते हैं याद करो, योग अक्षर भूल जाओ। ये हठ योगियों का अक्षर है।
मुरली में वो जो बोले ना, मेरे से योग लगाओ, वो तो शास्त्रों के आधार पर एक भाषा बोल दी, वास्तव में है तो याद। बाबा 89 में कृष्ण की सोल गर्भ में प्रवेश किया, वो भागवत की है क्या? वो भागवत की शूटिंग है 89 में। हाँ 89 में। हाँ जी, जब से भाग भाग करके इकट्ठी होने लगे तो भागवत की शुरुआत है। शुरुआत कहीं से तो होगी, और शुरुआत थोड़ों से होगी या ज्यादा से होगी। स्वर्ग की भी शुरुआत होगी तो थोड़ों से होगी, या एकदम 9 लाख इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसे ही है। उस समय जो 9 कन्याएं निकल के आई हैं, उनमें से कोई अष्टदेव में आएंगे क्या? अष्टदेवों के लिए तो बता दिया अब 2-4 साल पहले कि 10 साल पहले, 10 साल के अंदर अंदर निकले हैं। 93 से जो भी आए हैं वो अष्टदेव। जो भी आए नहीं, कोई बाद में भी आ सकते हैं, हो सकता है 98-99 में भी प्रत्यक्ष हुए होंगे। और बाबा अष्टदेव में अभी जो दूसरा मन का निकले है ना, उन गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पुरुषार्थ करने वाली थी, या मिनी मधुवन में रहते हुए पुरुषार्थ करने वाली थी? जो गृहस्थ में रह करके पुरुषार्थ करते हैं, और जो बाबा ने संगठन बनाया है उस संगठन के बीच में रह करके पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ में दौड़ लगाने की ज्यादा मार्जिन कहाँ है? दूसरी बात, जो सरेंडर होते हैं उनकी जिम्मेवारी किसके ऊपर हो जाती है? बाप के ऊपर। तो जिनकी जिम्मेवारी बाप ने उठा ली, उनका 16,108 की माला में आना निश्चित हो जाता है। ये बात दूसरी है कि पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा पद पावेंगे, सेवा करेंगे तो ऊंच पद पावेंगे, सेवा नहीं करेंगे, पड़े पड़े खावेंगे, तो आखिरी जन्म में जाकर के कहीं प्रिंस या प्रिंसेस बन जावेंगे, बाकी दास दासी बनते रहेंगे। बाबा 120 BCD में कहा गया है, अष्टदेव जो होते हैं वो पूरा बाप को फॉलो करते हैं। उसमें कहा गया है बाप का क्या कहना है। किस गांव में आते हैं? बहुत गंदे, जहाँ खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलता, उस गंदे गांव में आता हूँ, प्यार से बच्चों को पढ़ाता हूँ। जहाँ 36 प्रकार के भोग बनते हैं, मैं वहाँ नहीं आता हूँ। अष्टदेव भी वैसा ही, जहाँ 36 प्रकार के भोग मिल रहे हैं वहाँ नहीं निकलेंगे वहाँ से। फिर बाबा ने पूछा 36 प्रकार के भोग कहाँ बनते हैं? किसी ने कहा माउंट आबू में। फिर बाबा ने कहा और मिनी मधुबनों में नहीं बनता है क्या? तो ये साफ ही करता है मिनी मधुबन से कोई अष्टदेव में आना नहीं है। ये मूली पॉइंट तो साफ ही करता। मिनी मधुबन और मधुबन जो भी पीवी केस बने हैं वो मधुबन से ही आए हैं या कहीं दूसरी जगह से आए हैं? जो भी पीवी केस एडवांस में आने वाले बने हैं वो कहां से आए? बीके से आए या कहां से आए? और बीके कहां बने? बीके बनाने की फैक्ट्री कहां है? मधुबन। तो जैसे मधुबन वैसे मिनी मधुबन, वो बड़ा रूप और वो छोटा रूप। इसलिए आना तो मधुबन से ही है, क्योंकि मधुबन है सारी दुनिया का एक छोटा आरसी।
उसमें सब तरह के बैठे हुए। फिर जैसे बाप आते हैं सन 36 में, तो सिंध हैदराबाद में 9 लाख आत्मा इकट्ठी हो जाती है सृष्टि के आदि वाली, और उनमें से फिर चुनाव होता है। ऐसे ही बेसिक में आते हैं, मधुबन से ज्ञान लेते हैं, बीके बनते हैं, फिर उनमें से चुनाव होता है, एडवांस आते हैं, एडवांस में पीवीके बन जाते हैं, फिर पीवीके में मिनी मधुबन बन जाते हैं, फिर उन मिनी मधुबनों में से ऐसे ही सिलेक्ट होते हैं जैसे सिंध हैदराबाद में हर धर्म खंड से सिलेक्ट हुए थे। तो ये नहीं कहेंगे कि अष्टदेव में आने वाले बाहर की दुनिया से आते हैं। बाहर की दुनिया में तो मूल रूप से सभी आते हैं। कोई कोई होते होंगे जो जन्म से ही बीके या पीबीके होंगे, वो भी बाहर की दुनिया से आकर के बीके के यहाँ जन्म लेते हैं, या बीके से ही आकर के बीके में जन्म लेते हैं। माने पुरानी दुनिया से ही सब नई दुनिया में आते हैं। लेकिन इनका प्रश्न ये है कि घर घर समय से रहने वालों में से अष्टदेव बनते हैं या मधुबन और मिनी मधुबन में से आने वाले अष्टदेव बनते हैं? कौन बनते हैं? दोनों दोनों है ना। बाप जैसे निकल रहा है गंदी गाँव में से, तो फिर उसमें ऐसा इशारा दिया गया ना सब बाबा। सीडी में 120 बीसीडी में कहा गया। मिनी मधुबन में भी 36 प्रकार का भोग बनता है। हाँ, तो फिर जैसा बाप निकला है 36 प्रकार के भोग सभी मिनी मधुबन में बनते हैं क्या? कोई कोई ऐसा कहा गया उसमें, कोई कोई मिनी मधुबन में भी बनता है कि नहीं, ऐसा पूछा गया। जरूर बनता होगा, ऐसा भी कहा गया। जब तक तो बाप का कंट्रोल है तब तक बाप के अनुसार बनता है। जब बाप के कंट्रोल से बाहर रहते हैं तो माया अपना असर जमाती है। बाबा है बाहर में रह के भी बाबा का श्रीमत पे चलने वाले भी बन सकते ना? क्यों नहीं बन सकते? जी। अगर पूरी श्रीमत पर चले, श्रीमत की बरखिलाफी जीवन में न पकड़ी जाए तो क्यों नहीं बन सकते? बाबा पुराने कैसेट 21 में कहा गया कि बाप किसी को टुकराता नहीं है, तौल के देखता है। क्योंकि सभी पूछेंगे इनको माला में लिया गया, हमें क्यों नहीं लिया गया। और ठीक उसी तरह अष्टदेव में जो दूसरा मन का निकली है ना, उन्होंने किन किन परीक्षाओं की सामना की और किन परीक्षाओं में पास हुई है, बाप ने किस तरह तोला उन्हें जान सकते हैं। अष्टदेव में दूसरे मन का कैसे तोला गया है। लौकिक दुनिया से भी मुकाबला किया होगा, फिर लौकिक दुनिया से ब्राह्मणों की अलौकिक दुनिया में आने पर वहां भी मुकाबला किया होगा, माने बेसिक में। फिर बेसिक से एडवांस में आने के बाद वहां भी सहन किया होगा, मुकाबला किया होगा। हर जगह से पहली मुख्य सिद्ध होनी चाहिए नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। आखिरी परीक्षा कौन सी है? अष्टदेव में वो तो फिक्स हो गया। बाकी जो 6 आत्माएं हैं तो अभी इस समय तुषार समय में 24 घंटे में कितना समय आत्मिक स्थिति में रहती है बाबा?
जो 4-6 घंटे सिर्फ जिनको सोने का टाइम मिलता हो और बाकी सारा टाइम ईश्वरीय सेवा में जाता हो, तो उनकी आत्मिक स्थिति बनेगी या देह अभिमान की स्थिति बनेगी? है जरूर आत्मिक स्थिति बनेगी। जो मेरी सेवा करते हैं, ऐसी सेवाधारी बनने वाले बच्चों को मैं याद करता हूँ। बाप किसको याद करते हैं? सेवाधारी बच्चों को याद करते हैं। तो जिनको बाप याद करेगा वो देह अभिमानी होंगे या आत्माभिमानी होंगे? आत्माभिमानी होंगे। बाबा है रूहानी सेवा करने वाले, नहीं तो जिस्मानी सेवा करने वाले। रूहानी सेवादारी में तो कोई बाप याद करेगा है, जिस्मानी सेवा करेगा। बाप रूहानी है कि जिस्मानी है? मैंने मन से सेवा करने वाले बन सकते हो। अरे बाप रूहानी है या जिस्मानी है? खुद क्या है? बाप तो रूहानी है। बाप रूहानी है तो किसको याद करेगा? अपने बच्चों को याद करेगा या रावण के बच्चों को याद करेगा? जो अव्यक्त में रहते हैं उनको याद करेगा। हाँ, तो अव्यक्त में रहना माने रूहानी स्टेज में रहना। बाबा तो विधि मधुबन में सरेंडर है, उन्होंने तो खेत में सेवा कर रहे हैं। आप लोगों ने 4-6 घंटे नींद छोड़ करके बाकी जो समय सेवा कर रहे हैं ना, हाँ जी, तो वो सब पूरा समय आत्मिक स्थिति में नहीं रहते हैं ना। हाँ, तो कितना समय आज 6 लेवन है, अभी इस समय कुछ समय में कितना समय आत्मिक स्थिति में रहते हैं? खेत वालों की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? सूर्य। हाँ, सूर्यों की बात कर रहे हैं ना। हाँ, हाँ, जो अभी कुछ समय में हाँ, इतना समय आत्मिक स्थिति में रहते हैं 24 घंटे में। जब ईश्वरीय सेवा में रहेंगे, आसुरी सेवा या अपने रथ की सेवा में नहीं रहेंगे, तो उनको याद कैसी होगी? रूहानी होगी या जिस्मानी होगी? रूहानी तो होगी बाबा। रूहानी होगी। 8 घंटे पढ़ के आत्मिक स्थिति नहीं तो होंगे तो अपने पूरे 84 जन्मों का चक्कर जान सकते हैं। वो एक बात की बात है। राम वाली आत्मा सन 76 से अपने स्वरूप को पहचान जाए तो क्या जरूरी है कि वो 84 जन्म को भी पहचान जाती है? नहीं ना। ऐसे ही है, अभी रील घूमती जाती है, रील खुल रही है, हर आत्मा की रील खुलनी है और अंत तक खुलती रहेगी जब तक ब्रॉड ड्रामा शुरू न हो जाए। बाबा देखिए कि आदि में स्वर्ग का छोटा सा सैंपल तैयार हुआ, तो फिर अभी ठीक उसी तरह अभी एडाफिस के नाम से जाने जाते हैं, जिसको एनएस कहते हैं, वो है क्या अभी? वो तो सिर्फ जड़ मॉडल था और वो जड़ मॉडल बनाया गया था झूठी गीता के द्वारा, जिसका यादगार अजमेर में दिखाया जाता है। स्वर्ग का मॉडल भक्ति मार्ग में, उसका फाउंडेशन ज्ञान मार्ग में पड़ा कराची में। डालने वाले थे कौन? जहां मुसलमानों का उर्स होता है, मेला लगता है, वो जड़ मॉडल बनाने वाले। और सच्ची गीता है चैतन्य दुनिया बनाने वाली। कृष्ण की गीता से नरक बनता है। आज की नरक की दुनिया में ऊंचे ऊंचे महल माड़ियाँ, अटारियाँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो बनती जा रही है,
लोगों की नजरों में देखने में आता है ये स्वर्ग बन गया, लेकिन वो अल्पकाल का पंप एंड शो है, स्वर्ग नहीं है। और सच्ची गीता से तो असली स्वर्ग की स्थापना होती है। बाबा अभी जो एमएस तो बनी है ना, उसका जो फाउंडेशन होता है उसको स्वर्ग नहीं कहा जाता। फाउंडेशन जमीन के अंदर डाला जाता है। फाउंडेशन के ऊपर फिर बिल्डिंग खड़ी की जाती है। तो जो फाउंडेशन डाला जा रहा है उसके लिए बोला है तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात देती है, स्वर्ग नहीं दे दिया है। एक वार्तालाप में कहा गया है जो तीसरा मूर्ति आने के बाद जो संगठन तैयार होगा उसको कहेंगे एनएस। हाँ जी। हाँ, पर अभी जो एनएस लगा है ना उसको मिनिमम पर भी लगा सकते हैं ना। वहाँ भी मधुबन माना जहाँ मधुसूदन है सो मधुबन, माना वहाँ पे मधुसूदन आना जाना होता है। यहाँ भी मधुसूदन जब अष्ट देवों में पहला देव है वही तो नारायण, तो मधुबन नहीं है, मधुबन वासी नहीं होगा। मगर नाम तो ऐसा दिया गया है, नाम तो एनएस दिया गया ना। उससे क्या होता है? मिनिमम एनएस का मतलब ही है नया संगठन। तीसरी मूर्ति आने के बाद बनती है वो संगठन एनएस का है ना। तो तीसरी मूर्ति का भी कोई फाउंडर है रुद्रमाला में? अरे रुद्रमाला में सारी दुनिया के बीज हैं, तो विजयमाला के हेड का बीज नहीं होगा? है। बात खत्म। हाँ बाबा, एक अरेटवाणी में कहा है विजयमाला का आह्वान करो, माना बेसिक वाली विजयमाला के हेड को या जो अष्टदेव में जो बीज बनी हुई है उनके आह्वान करने के लिए बोला गया है। जो भी विजय दिलाए, चाहे फाउंडेशन में विजय दिलाए और चाहे पूरी बड़ी बिल्डिंग बन जाए तब विजय दिलाए, विश्व का मालिक बनाए। क्योंकि बाबा होता है ना, बाबा बेहद में बोलता है तो हाथ में बोलता है तो बेहद में लागू होता है। तो फिर हमको बेहद में लेना चाहिए। बेहद में लो। बाबा ये माता पूछ रहे हैं कि आदि में 4 आत्माएं कौन कौन है? गीता माता, सेवकराम और 4 आत्माएं कौन है? किस आदि में? एडवांस की आदि में कि बेसिक की आदि में? बेसिक की आदि में, एग्मी की आदि में। एग्मी की आदि में और एक माता थी ना, वो कौन है? 2 माताएं थी एक के आदि में और एक बाप और ब्रह्मा। ओम राधे सरस्वती बाद में आई। सरस्वती नदी के लिए कहते हैं बीच में आती है, बीच में चली जाती है, इसलिए उनकी गिनती नहीं है उसमें। बाबा, माँ बाप के जो बच्चे होते हैं उनको, माँ बाप की जो संतान होते हैं उनको प्रजा कहेंगे या बच्चे कहेंगे? जो दीक्षा देने वाला है, दीक्षा माने ट्रेनिंग, उसका नाम है दक्ष। वो खुद ही बाप है, उसका कोई बाप है ही नहीं। वो खुद ही साकार में टीचर है, उसका साकार में उसे पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई टीचर है ही नहीं। तो फिर बाबा बच्चे कहाँ पे है, उनको प्रजा पे है? हाँ।
सेवादारी बच्चे, बच्चों का मतलब क्या है? सेवादारी बच्चों का मतलब है जो रूहानी सेवा करने वाले हो, स्वार्थ की सेवा नहीं, अपने रथ की सेवा करने वाले नहीं, रथ से संबंध रखने वाले, देह से संबंध रखने वाले, देहधारियों की सेवा करने वाले नहीं, रूह की सेवा करने वाले। रूहानी बाप से कनेक्शन जिनका है, उन रूहानी बच्चों की सेवा करने वाले। बाबा अभी माँ बाप की जो संतान होती है उनको बच्चे कहेंगे या प्रजा कहेंगे? संतान को भी प्रजा कहा जाता है, फॉलोअर को भी प्रजा कहा जाता है। तो फिर बच्चे किनको कहा जाता है? जो फॉलो करते हैं बाप को वही बाप के बच्चे हैं, जो बाप को फॉलो ही नहीं करते वो बच्चे कहेंगे। बाबा अभी नई दुनिया में जो प्रजा है वो क्या करती है? प्रजा शांति से सतयुग की जैसे रहती है ऐसे शांति से रहते हैं, खुद शांत रहते हैं, दूसरों को भी शांत रखते हैं, न उद्योग पैदा करते हैं दूसरों को और न खुद उद्देशित होते हैं। जैसे नई दुनिया होगी तो वहां प्रजा कैसी होगी? शांत रहने वाली होगी, दम चक्कर मचाने वाली नहीं होगी, तो ऐसे ही रहते होंगे। मगर बाबा वो प्रजा किनके है? वो जो प्रजा है बाप की प्रजा भी होती है, बाप के वारसदार भी होते हैं, बाप के भक्त भी होते हैं। मगर बाप के बच्चे होते हैं। बाप के बच्चे माने बाप के वारसदार बनने वाले। वो वारिस 8 ही है। 108 बाप के वारसदार नहीं है।